अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 हिंदी में लेसन 7 दान का हिसाब का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने देखा कि एक सन्यासी राजा के पास आता है और राजा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि दाता कर्ण महाराज, मैं बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, आप सन्यासी की इच्छा को पूरी कर दो। तो राजा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि ज़रा हमें भी पता चले कि आप हमसे क्या मांग रहे हो। अगर थोड़ा बहुत होगा तो शायद हम दे भी सकते हैं। तो फिर सन्यासी कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए। आप राज भंडार में से मुझे बहुत मामूली सी रकम भिक्षा में हर रोज़ दिया करो। लेकिन मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, पहले दिन जो मैं लेता हूँ उसका दुगना दूसरे दिन देना पड़ता है, तीसरे दिन भी उसका दुगना देना पड़ता है, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना देना पड़ता है। इसी तरह आपको हर रोज़ मुझे डबल देना पड़ेगा। यह मेरा भिक्षा लेने का नियम है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगी तब तो 20 दिन में काफ़ी रकम हो जाएगी। राजा फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं सन्यासी, हम आपका जो भिक्षा लेने का तरीका है वो समझ गए हैं, लेकिन आप पहले हमें यह बता दो कि आप पहले दिन कितना ले रहे हो। ये असली बात यही है कि अगर आप थोड़ा कम ले रहे हो, आपका पेट थोड़े कम पैसों से भर जाता है तो अच्छी बात है। आप बोलोगे कि मुझे 20-50 रुपये दे दो पहले ही दिन, तो 20 दिन में काफ़ी लंबी रकम निकल जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी फिर हंसते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, एक काम करो, आज मुझे 1 रुपया ही दान भिक्षा में दे दो। अब आपको 20 दिन तक मुझे डबल देते रहना है। वही हुक्म, वही आज्ञा आप अपने भंडारी को, अपने मंत्री को दे दो। यह बात सुनकर राजा और मंत्री, दरबारी सभी लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी कम पैसों से शुरुआत हो रही है। फिर राजा तुरंत ही अपनी आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि सन्यासी ने जैसे बताया है ऐसे ही 20 दिन तक राज्य भंडार में से उनको भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए लौट गए। राजा के आदेश अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना पैसा नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। यह सन्यासी फिर कहे अनुसार उनको भिक्षा दी जाती है और भिक्षा देने का हुक्म दिया जाता है। तो सन्यासी राजा जयकार करते हुए वो अपने घर वापस जाता है। राजा के आदेश के अनुसार राजा ने जैसे ही हुक्म दिया था, वो हुक्म के अनुसार हर रोज़ भंडारी हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। वो भिक्षा देते रहा। 1-2 दिन गए, 10 दिन बीत गए, 2 वीक हो गए, फिर
ये जो भंडारी है वो भंडारी ने हिसाब करके देखा, 2 वीक हो गए, फिर कितना पैसा देना पड़ेगा। तो वह सोचकर भंडारी ने हिसाब लगाया और हिसाब करके देखा तो दान में बहुत सारी रकम निकली जा रही थी। सोचकर ये जो हिसाब था वो हिसाब देखकर उनको बहुत ही उलझन महसूस होती है कि महाराज कभी किसी को इतना पैसा दान में नहीं देते हैं। और फिर वो यह बात अपने मंत्री को बताते हैं, यानी जो पहले दिन 1 रुपया दिया जाएगा तो दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 2 का 4, इस तरह हर रोज दुगनी रकम भिक्षा में देनी है। तो 2 सप्ताह के बाद जब भंडारी ये हिसाब करता है तो वो उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी रकम दान में निकली जा रही है और वो सोचता है कि कभी महाराज इतना पैसा दान में नहीं देता है, इसीलिए वह बात वो मंत्री को बताता है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। अब मंत्री ने कुछ सोचा, मंत्री कुछ सोचते हैं। जैसे भंडारी ने हिसाब करके मंत्री को यह बात बताई तो मंत्री जी भी सोचने लगते और कहते हैं कि हाँ वाकई हमारा पहले से इस बात पर ध्यान नहीं गया और इसके बारे में हमने सोचा तक नहीं। अब उसका कोई उपाय नहीं, अब उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि महाराजा ने हमें आज्ञा दी है तो महाराज की आज्ञा का हमें पालन करना है, हम उसको बदल नहीं सकते। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह पसीना पोंछकर, सिर खुजाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी हिसाब पूरा करो। अब दोनों के बीच, मंत्री और भंडारी के बीच बात होती है। भंडारी मंत्री को सारी बात बताते हैं। फिर वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि अब महाराज का हम हुक्म नहीं बदल सकते। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर से भंडारी हड़बड़ाता हुआ, घबराता हुआ मंत्री जी के पास आता है और मंत्री जी को पूरा हिसाब दिखाता है। तो हिसाब का कागज़ देखकर मंत्री जी का चेहरा फीका पड़ जाता है, उसका चेहरा भी उतर जाता है, उनको भी पसीना आ जाता है, सिर खुजलाते हैं, दाढ़ी में हाथ फिराते हैं, या भी उलझन महसूस हो रही है कि ये तो बहुत सारा पैसा दान में निकला जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि यह क्या कह रहे हो, इतना सारा धन दान में निकल जाएगा तो 20 दिन में बहुत सारी रकम हमें देनी पड़ेगी। तो आपने हिसाब किया है कि 20 दिन के अंत में हम उन्हें कितना रुपया देंगे? तो भंडारी कहता है कि जी पूरा हिसाब तो मैंने नहीं किया है, 20 दिन तक का मैंने हिसाब नहीं किया है। तो तुरंत मंत्री जी कहते हैं कि एक काम करो, अभी के अभी आप बैठ जाओ और 20 दिन तक का पूरा हिसाब करके देखो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। अब भंडारी, जैसे ही मंत्री ने बताया, भंडारी हिसाब करने के लिए बैठ जाता है कि पूरे 20 दिन तक उनको कितना हिसाब देना है वो देखने के लिए वो पूरा हिसाब करने बैठ जाते हैं। फिर मंत्री महाशय को बहुत ही उलझन महसूस होती है, घबराहट होती है, पसीना छूट जाता है, इसीलिए वो अपने माथे पर, सिर पर बर्फ की पट्टी लगाते हैं और पंखा तेजी से जलवाते हैं। लेकिन यह सोचकर उनको बहुत ही उलझन महसूस होती है और वो उलझन को दूर करने के लिए वो कोई ना कोई तरीका अपना रहे हैं। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। थोड़ी ही देर में भंडारी ने पूरे 20 दिन तक का हिसाब कर लिया।
मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? तो मंत्री जी तुरंत पूछते हैं कि सारा मिलाकर 20 दिन का कितना हिसाब होता है? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। भंडारी क्या कहते हैं कि मंत्री महाशय 20 दिन का कुल 10,48,575 रुपये हम दान में देंगे, सन्यासी को हम भिक्षा में देंगे। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। मंत्री जी जैसे ही भंडारी हिसाब बताता है, वो हिसाब सुनकर मंत्री जी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलते हैं, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? हम सन्यासी को इतना सारा रुपया भिक्षा में देंगे तो हमारा राज्य का ये जो भंडार है वो भंडार खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। अब जैसे ही पूरी रकम बताई जाती है तो ये जो मंत्री होते हैं वो गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा राज्य का भंडार खाली हो जाएगा, और क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? तो भंडारी कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो हिसाब किया है वो पूरा हिसाब आप एक बार देख लीजिए। यह कहकर ये जो भंडारी है वो भंडारी हिसाब का कागज मंत्री जी को देता है। मंत्री जी हिसाब का कागज देखते हैं तो उनको चक्कर आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसको संभाला जाता है और संभाल कर राजा के पास ले जाया जाता है। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा के पास जैसे ही जाते हैं तुरंत ही राजा पूछते हैं, क्या बात है? तो मंत्री कहते हैं कि महाराज हमारा ये जो राज्य का भंडार है वो राज्य का भंडार अब खाली होने को है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। अब क्या कहते हैं कि राजा पूछते हैं कैसे हो जाएगा, हमारा राज्य का ये जो भंडार है वो कैसे खाली हो जाएगा? तो मंत्री उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज आपने जो सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया है इसकी वजह से हमारा राज्य का भंडार खाली हो जाएगा। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपये झटकने का उपाय कर लिया है। अब जैसे ही उन्होंने भिक्षा हमारे से ली है तो हमें पता चलता है, जब हमने पूरे 20 दिन का हिसाब किया तो हमें पता चला कि ये जो सन्यासी महाराज है वो सन्यासी ने हमारे राज्य के भंडार से करीब 10 लाख रुपये निकालने का इलाज कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपये देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। ये क्या कहते हैं कि राजा जैसे ही बताया जाता है तो यह बात सुनकर राजा भी बहुत गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो इतने सारे रुपये आपको देने के लिए नहीं कहा था, फिर आप इतने सारे रुपये क्यों दे रहे हो? एक काम करो, आप भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। फिर मंत्री जी कहते हैं कि जैसे महाराज जैसे ही आपने हुक्म दिया था वही हुक्म के अनुसार ही हम ये जो दान है वो दान दे रहे हैं। अब हमने ये दान का हिसाब किया है तो आप एक काम करो, ये हिसाब आप खुद ही देख लो। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। राजा भी जैसे दान का कागज़ उनके हाथ में आता है तो उनको देखता है, एक बार देखता है, 2 बार देखता है, तुरंत ही राजा
बेहोश हो जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद राजा होश में आ जाते हैं। और ये जो लोग होते हैं वो लोग सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़ते हैं कि राजा यह रकम देखकर राजा बेहोश हो गए हैं। तो ये सारे लोग, इतनी सारी रकम जा रही है, तो अब सन्यासी को दरबार में बुलाया जाता है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक अभ्यास करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।